औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। I am Mohammad Idris Awan, advocate, human rights activist from Abbottabad। आज हम जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है मेहनत कशों के मसाइल, यानी कि ये मज़दूर जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, इन मज़दूरों के मसाइल वो क्या कौन से मसाइल हैं जिनका सामने नहीं करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं रेफरेंस दूंगा जो इंसानी हकूक़ आलमी मंशूर है, उसकी सेक्शन 23(1) ये कहती है कि हर फ़र्द को काम करने का हक़ हासिल है, रोज़गार के इंतखाब की आज़ादी, काम करने के लिए मुनसफ़ाना और एहसन माहौल और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ का हक़। यानी ये चीज़ें उस आर्टिकल में बताई गई हैं कि उसे ये हक़ हासिल है कि वो रोज़गार का इंतखाब करे और काम करने के लिए मुनसफ़ाना और एहसन माहौल और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ और हक़ हासिल है, उसे हासिल है। कोई भी लेबर जो है यानी कोई भी इंसान उसे ये हकूक़ हासिल हैं आलमी मंशूर के तहत। इसके अलावा जो हम जब मसाइल की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो भी मज़दूर तबका है इनके ख़िलाफ़ कोई भी अगर कोई ऐसा काम होता है या किसी भट्टी में आग लग जाती है, किसी जगह मज़दूरों की जानें ज़ाया हो जाती हैं या कोई दीगर मसाइल हैं, कोई वेजेस का इशू है जहाँ पे वेजेस पूरे नहीं दिए जा रहे हैं, किसी भी जगह मज़दूरों पे जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उन्हें ना तो अखबारात सही तरीके से कवरेज देते हैं, यानी अखबारात में भी आप देखते होंगे जी कि किसी कोने खतरे में उनकी ख़बरों को जगह दी जाती है, यानी कि उस तरीके से मीडिया भी उसको हाईलाइट नहीं कर रहा होता जिस तरह के उन इश्यूज़ को हाईलाइट करने का हक़ है। तो जो मसाइल हैं उनमें सबसे जो बुनियादी बात है कि कोई भी जामी पॉलिसियाँ नहीं बनाई जा रही जो मज़दूरों के लिए फ़ेवर करें, जो मज़दूरों को उनकी वेजेस के हवाले से फ़ेवर करें, या उनके जो टाइमिंग आवर्स जो रखे गए हैं 8 घंटे, या जो दीगर उसके साथ जो मसाइल हैं ख़वातीन के हवाले से, बच्चों के हवाले से, कोई ऐसी जामी पॉलिसियाँ नहीं बनाई जा रही कि उन्हें मॉडिफाई जो बनी हुई है उन्हें मॉडिफाई नहीं किया जा रहा, जो उसमें कमियाँ कोताही हैं, ताकि सही एक स्टैंडर्ड की जो है ना जी पॉलिसी बने, स्टैंडर्ड के कवानीन जो है ना अपनी जगह मेंटेन रहें, ताकि मज़दूर तबका जो है ना जी फैसिलिटेट हो सके। इसके अलावा तादाद में इजाफा बहुत ज़्यादा हो रहा है काम करने वाले जो ख़ासकर मज़दूर तबका है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। कुछ जिस तरह लाइक पाकिस्तान में या और इस तरह के ममालिक में जहाँ तालीम की कमी है, तो तादाद में जो इजाफा तेज़ी से हो रहा है उसकी मुर्दमशुमारी जो ठीक तरह से नहीं हो रही। लेटेस्ट एक सेंसस जो होना चाहिए जिसमें ये तादाद का पता चले कि मज़दूरों की तादाद पाकिस्तान में कितनी है, और उस तादाद के मुताबिक फिर गवर्नमेंट जो है पॉलिसियाँ अपनी बनाए और उन कवानीन को मॉडिफाई करे जो जिनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो इशू है वो है कम अज़ कम उजरत। अभी लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने गालिबन रखी है 17,000 समथिंग या 18,000 है, इसके दरमियान, तो जो वेजेस है कम अज़ कम 18,000 या 17,000 जो महीना कम अज़ कम मज़दूर की सैलरी कम अज़ कम होनी चाहिए, तो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उस पर अमल न सिर्फ अमल दरामद नहीं हो रहा बल्कि उसे मज़ीद मॉडिफाई करने की ज़रूरत है कि 17 या 18,000 में एक घर चलाना बहुत ही मुश्किल है मेरे ख़्याल में, कि एक मज़दूर है उसके बच्चे हैं वो किस तरीके से 6, 7, 8 बच्चे हैं अगर, या 3, 4 बच्चे भी हैं तो तब भी 18,000 या 17,000 में उसका गुजारा नहीं हो सकता। अलबत्ता जो डिक्लेयर किया गया है उस पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा, उसको अमल दरामद करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उजरत बोर्ड में मज़दूरों की नुमाइंदगी मज़दूर लीडर्स के सपोर्ट करनी चाहिए, यानी जो उजरत के वाले से जो बोर्ड्स बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए तो वो बनाने चाहिए, तो अगर बनाए गए हैं तो उनमें जो नुमाइंदगी है वो मज़दूर लीडर्स को दी जाए और उन आजर के कोई बंदे उसमें ना हो, उसमें मज़दूर लीडर्स हों, उनको उसमें नुमाइंदगी हो ताकि वो मज़दूरों के हक़ की बात करें। इसके अलावा जो हमें ज़रूरत है तब्दीली की जो कवानीन में, उनमें सबसे पहले फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 यानी फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934, उसमें हमें जो तरमीम तलब जो चीज़ें हैं जो हमें तरमीम करने की ज़रूरत है उनकी मुकम्मल तरमीम जामे तरमीम जो ज़रूरत है उसके मुताबिक की जाए। इसके अलावा चिल्ड्रन एक्ट है 1991 चिल्ड्रन एक्ट यानी ECA एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991, उसमें भी काफ़ी चीज़ों की मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। एक सज़ा को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो चाइल्ड लेबर में बच्चे को 14 साल से कम उम्र डालेगा या फिर ऐसे ख़तरनाक शोबे जो कि ILO के कन्वेंशन में हैं उनमें अगर कोई बच्चे को डालेगा तो उसमें मज़ीद सज़ा को बढ़ाने की, जुर्माने को बढ़ाने की ज़रूरत है और उस पर मुकम्मल अमलदारी की ज़रूरत है। इसके बाद हम आते हैं जी आईनी हकूक़ पे, जो पाकिस्तान के आइन में मज़दूरों और बच्चों के हवाले से जो लेबर क्लास के हवाले से हैं,
वो मैं थोड़ा सा आपके गोश गुजार करूँगा। उसमें जी आईन हकूक़ में आर्टिकल 25(1) जो कहता है, 25(1) के मुताबिक कानून की नज़र में सब शहरी बराबर हैं। ये बात गौर करने की है जी कि तमाम शहरी, ख्वाह मजदूर है, या कोई ऑफिसर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, यानी कानून की नज़र में जो तमाम सिटीजन्स हैं वो बराबर हैं। नंबर 2, अगर आर्टिकल 11(1) पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ग़ुलामी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी पाकिस्तान में ग़ुलामी का कोई वजूद नहीं है। और यहाँ ग़ुलामी का कोई वजूद न है, उसके बावजूद जो आपने देखा होगा ईंटों के भट्टों पे या बाज़ जगहों पे बॉन्डेड लेबर ली जाती है। एक तरह के उन बच्चों को ग़ुलाम बना दिया जाता है, वक्ती तौर पे उन्हें ग़ुलामी की सूरत में रखा जाता है। तो पाकिस्तान में ग़ुलामी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारा आइन हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है ग़ुलामी से, यानी आर्टिकल 11(1). और इसके अलावा आर्टिकल 11(3) जो है, आर्टिकल 11(3) ये कहता है जी कि पाकिस्तान में 14 साल से कम उम्र बच्चों को किसी फैक्ट्री या किसी ख़तरनाक शोबे में नहीं रखा जाएगा, किसी ऐसी ख़तरनाक जगह पे जहाँ पे कोई केमिकल हो या और इस तरह की कोई चीज़ ख़तरनाक हो। इन जगहों पे छोटे 14 साल से कम उम्र बच्चे से कोई काम नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा हमें ज़रूरत इस समर की है कि जो आलमी अदारा मेहनत यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ने जो हमें ज़ाब्ते बना के दिए हैं, जो उनके ILO के कन्वेंशंस हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें जो मिसाक नंबर 1921 है और मिसाक 1934 है और इसी तरह मिसाक नंबर 1937 है। ये जो 3 मिसाक हैं इनकी मुकम्मल तौर पे इन्हें लागू किया जाए, इस पे अमल दरामद किया जाए। और इसमें जो तरमीम, खैर वो तो ILO करेगा, बाकी जो उसमें उसकी जो मनवान चीज़ें बताई गई हैं, उसमें जो चीज़ ख़तरनाक शोबे हैं, जिस तरह ख़वातीन को रात के वक्त जो काम जिस जगह पे किया जाता है वहाँ पे जो तहफ़्फ़ुज़ दिए गए हैं जो ILO के कन्वेंशन में हैं वो उन्हें दिए जाएँ। इसके अलावा ILO के कन्वेंशन 138 और 182 जो है, जो बच्चों के वाले से बिलखुसूस है, कन्वेंशन में ये कहा गया है, उन ज़ाब्तों में ये कहा गया है कि छोटे बच्चों को उन ख़तरनाक शोबों में जो लिस्ट उनमें बताई गई है इन कन्वेंशन के इन ज़ाब्तों में, तो उस लिस्ट के मुताबिक उन ख़तरनाक शोबे जो डिफ़ाइन किए गए हैं उसमें किसी सूरत भी आपने बच्चों को नहीं छोड़ना। अगर कोई उसमें रखता है, उनसे काम लेता है, तो वो आप जो है ना जी, हर शहरी, अगर वलदैन एक्शन नहीं भी लेते तो कोई भी शहरी उस पर पिटीशन मूव करे, कोई भी शख्स उसको जो है ना उसे हाईलाइट करे ताकि इन ज़्यादतियों का अजाला किया जा सके। ये कुछ मसाइल थे जो मज़दूरों के वाले से थे, मेहनत कशों के वाले से, जो आपकी गोश गुजार करना था, और कवानीन पे कुछ थोड़ी सी बात जो हमने की है। तो हमें हम सबको इन कवानीन पे अमल दरामद करने की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है और मज़ीद हमारी गवर्नमेंट को भी, हमारे तमाम अदारों को इस पर मज़ीद आई अलर्ट होकर काम करने की ज़रूरत है। और हम सारे इंशाअल्लाह मिल के हम जो है ना जी, इस एक मज़लूम मज़दूर तबका को जो है ना जी, इसको इंशाअल्लाह हम फैसिलिटेट करना चाहिए, हमें इंशाअल्लाह हम करेंगे। इन्हीं गुज़ारिशात के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।